मैं इस वक्त इंडिया की मशरकी रियासत वेस्ट बंगाल में हूँ। आजकल यहाँ के मवेशी बाजार अजीब ही कशमकश से दो चार है। हर साल यहाँ बकरीद के करीब हजारों की तादाद में कुर्बानी के लिए गाय बेची और खरीदी जाती थी, लेकिन इस बार यहाँ हालात बदले हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ गाय बिल्कुल ही मौजूद नहीं है, लेकिन क्यों, यही मालूम करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। रियासत में ऐसे न जाने कितने मवेशी बाजार वीरान पड़े हैं। चंद रोज पहले तक भी यहाँ अपनी गाय बेचने की उम्मीद में ताजिर मौजूद थे, लेकिन थक हार कर अब वो अपने घरों को लौट चुके हैं। दरअसल वेस्ट बंगाल में हालिया असेंबली इलेक्शंस के बाद सियासी मंजर बदल गया है। इन इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने तारीखी जीत हासिल करके रियासत में हुकूमत बनाई और उसके बाद बड़े जानवरों की कुर्बानी के लिए सख्त शराइत नाफिज किए हैं। हालांकि वेस्ट बंगाल इंडिया की उन चंद रियासतों में शामिल है जहां गांवकुशी की इजाजत है, और नतीजा ये हुआ है कई गाय पालने और बेचने वालों को भारी माली नुकसान का सामना है। इनमें एक बड़ी तादाद हिंदू ताजरों की भी है। हम छोटा कारोबार करते हैं और हमारे पास 5 गाय हैं। इसका मतलब है कि मुझे रोजाना 1000 रुपए का नुकसान होता है। यही हमारी रोजी रोटी है। हमें गाय बेचने में अफसोस होता है, लेकिन हमारी मजबूरी है, वरना बच्चों को पालना मुश्किल हो जाएगा। हम बकरीद के मौके का इंतजार करते हैं। हम हुकूमत की मुखालफत कैसे कर सकते हैं? हमने ही उन्हें मुंतखब किया है। हुकूमत ही हमारी निगहबान है। हम चाहते हैं कि वो हमारी परेशानी समझे। खूब विपदे आছি, তিনি ব্যাপারটা একটু ভাবুন। नई शराइत सख्त है, इसलिए मुसलमान गाय की कुर्बानी से गुरेज कर रहे हैं। गाय ही क्यों, काम तो बकरों से भी हो जाता है। ये गरीब लोगों का मसला है। गाय में गोश्त ज्यादा होता है और ज्यादा लोगों के काम आ सकता है। अब हुकूमत ने नई शराइत लगा दी हैं। हम भी गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। बहस खत्म। कोई खौफ नहीं है। मैं 67 साल का हूँ और हमने यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों में हमेशा भाईचारा देखा है। हुकूमत हमारे बीच इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश कर रही है। अगर गौकशी से बाहमी ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होती है तो हम नहीं करेंगे। इस इलाके में हिंदुओं के पास तकरीबन 500 गाय हैं और उनके ना बिक पाने की वजह से वो बहुत परेशान हैं। हम उनसे गाय खरीदते थे, अब हिंदू बस ये चाह रहे हैं कि उनकी गायें बिक जाएं। তারা এবারে সেই হিন্দুগুলোই তো কাঁদছে। रियासत में ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है, लेकिन आइए अपना सफर जारी रखते हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो समझना बाकी है। हम कोलकाता से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या नारकेलबेड़िया गोशपाड़ा के एक फार्म में आए हैं। यहाँ बकरीद के मौके पर अक्सर काफी भीड़ लगी रहती थी, लेकिन इस साल माहौल काफी मुख्तलिफ है। यहाँ लोग कहते हैं कि पिछले साल तक यहाँ भारी तादाद में मुसलमान आते थे ताकि वो कुर्बानी के लिए गाय खरीद सके, पर इस साल ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ लोग ये भी कहते हैं कि अगर ये गाय नहीं बिकी तो इन्हें और इनके अहल खानों को काफी भारी माली नुकसान उठाना पड़ेगा। हम जहर खाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी गाय नहीं बिकेगी तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। हम गरीब लोग हैं और दिन में सिर्फ 400 रुपये कमाते हैं। हमें इस गाय को पालना आता है। हम सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि वो हमें बचा लें। मैं एक भी गाय नहीं बेच सकी। मेरे पास 5 गाय हैं, जिनमें से सिर्फ 2 थोड़ा बहुत दूध देती हैं। हर गाय की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपया है। मुझे उन्हें चारा देना पड़ता है, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता। गुज़िश्ता बरसों में हम अपनी गाय बेच दिया करते थे, लेकिन इस मर्तबा कोई खरीदार नहीं है। लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। কোনো দামই দিচ্ছে না।
कनाई घोष भी गाय पालने और बेचने का कारोबार करते हैं। वो हमें दिखा रहे हैं कि कौन सी गाय बिकने के लिए तैयार थी लेकिन बिक नहीं सकी। हिंदू लोग ही बेचे। गाय पालने और बेचने का काम ज्यादातर हिंदू ही करते हैं। हम उन्हें कुर्बानी के लिए मुसलमानों को बेचते हैं। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो हम उनका क्या करेंगे? सरकार ने जो पाबंदियां लगाई हैं वो सही नहीं हैं। अगर हम अपनी गायें नहीं बेच पाए तो हमें बहुत नुकसान होगा। मेरे पास 40 गायें हैं जिन्हें बेचने पर मुझे कम से कम 40 लाख रुपए मिलते। हमने उधार लिया हुआ है और गाय बेचकर ही हम ये कर्ज चुकाते हैं। बाकी जो पैसे बचते हैं उनसे हम और बछड़े खरीदते हैं। अब मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊं? नई शराइत में सबसे अहम ये है कि गाय जैसे बड़े जानवरों की उम्र 14 बरस से कम न हो और वो कोई काम के लायक ना रहे हो। इस फार्म से कुछ ही मील दूर एक मुस्लिम इलाके में हम ये जानने गए कि इस बार लोग बकरा ईद पर किन जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। आमतौर पर इस वक्त तक खरीदो फरोख्त का काम मुकम्मल हो जाता है, लेकिन इस साल कुछ लोग अपनी बुकिंग कैंसिल करके पैसे वापस मांग रहे हैं। हमने गाय खरीदने के लिए 5,000 रुपए एडवांस दिए थे, लेकिन हम हुकूमत की तरफ से आयद करदा पाबंदियों पर अमल करेंगे और सिर्फ बकरों की कुर्बानी करेंगे। हम अरसे से गाय की कुर्बानी करते आ रहे हैं, लेकिन नई पाबंदियों की वजह से इस मर्तबा नहीं कर पाएंगे। मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि इन पाबंदियों पे नजरसानी करें ताकि हम हमेशा की तरह कुर्बानी कर सकें। नए कवायद के मुताबिक गाय के स्लॉटर के लिए एक सर्टिफिकेट जरूरी है, जो जानवर की उम्र, सेहत और दूध देने की सलाहियत की बुनियाद पर जारी किया जाता है। लेकिन क्या जो जानवर इन शराइत पर पूरे उतरते हैं उनकी कुर्बानी की जा सकती है? गाय कम से कम उसकी उम्र 2 साल होनी चाहिए और फरबा हो, मोटा ताजा हो, सेहतमंद हो। और 14 साल का जो यहाँ क्राइटेरिया दिया गया उसमें तो जानवर इस लायक ही नहीं रहता। पता नहीं 14 साल तक गाय जिंदा भी रहती है कि नहीं, ये पता नहीं। अगर कोई 14 साल का है भी तो उसके लिए जो वेटरनरी सर्जन जो गवर्नमेंट की तरफ से उनका फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। मुसलमान अगर गाय नहीं खाए, गाय की कुर्बानी न करे, तो सबसे ज्यादा हिंदू भाइयों का नुकसान है। मुसलमानों का नुकसान बहुत कम है, 0%। लेकिन हम खा करके उनके माशी हालत को अच्छा बना करके भी हमारा अगर मुजरिम की हैसियत से मुल्क में रहें, ये मुनासिब नहीं है। ये मसला अदालत में भी पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस्लाम में गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं है। हुक्मरान बीजेपी का कहना है कि अगर अक्सरियत गोकुशी पर पाबंदी चाहती है तो पाबंदी आयद की जानी चाहिए। पॉलिसी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक बनती है। अगर हिंदुस्तानियों की अक्सरियत एक पार्टी को मुंतखब करती है और वो चाहते हैं कि गौकुशी पर मुकम्मल पाबंदी लगे, तो हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। इन रूल्स का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर हो रहा है जो पहले से ही मईशी तौर पर कमजोर है, चाहे वो गाय पालने वाले हिंदू ताजिर हो या फिर मुसलमान खरीदार। और इन रूल्स के बाद मुस्लिम मजहबी रहनुमा लोगों से गाय ना कुर्बान करने की अपील कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कि गाय को कौमी जानवर करार दिया जाए ताकि ये तनाज़ा जड़ से ही खत्म हो जाए।